गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूमेरिकल जो मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 27 डीके गोयल का 4 फीचर सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। चले जी। अल्फा लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। द अमाउंट पेबल एज फॉलोज 25 एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट। तो देखो जी, ये हमें सबसे पहले ना यही लिख लेना चाहिए कि हमारा होने क्या वाला है। हम 5000 शेयर्स इशू करने वाले हैं और उनका प्राइसिंग रखा है ₹100। ठीक है, तो हम बेसिकली 5 लाख रुपीज जनरेट करने वाले हैं। इस 5 लाख रुपीज में जो हमने डिवीजन रखा है वो 25, 25, 20 एंड 30। 25, 25, 20 एंड 30। दिस इज फॉर एप्लीकेशन, दिस इज फॉर अलॉटमेंट, दिस इज फॉर फर्स्ट कॉल एंड दिस इज फॉर सेकंड कॉल। आप सबसे पहले ना ये डिवीजन लिखा करिए क्योंकि डिवीजन ही बहुत चीज मैटर करता है इसके अंदर। द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं है तो एंट्रीज नहीं करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्रीज नहीं करनी है, यानी फर्स्ट कॉल तक आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि एक्स अ होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर्स इमीडिएटली एंड री इशूड द फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹6500। यहाँ पर मैं आपको सिखाने के वाली हूँ सबसे पहले कि हाउ टू डू द फॉरफीचर एंट्रीज, कैसे फॉरफीचर की रिकॉर्डिंग होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद सेम शेयर जो फॉरफिट हो गया वो री इशू हो गए। पहले तो आपको समझना है कि फॉरफीचर है क्या। फॉरफीचर क्या होता है? हमारा क्या हुआ, हमने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। अलॉट करने के बाद जो सेकंड हमारा होता है कि हम अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को तो शेयर दे दिए, शेयर्स देने के बाद उनको शेयर्स अलॉट हो गए। अलॉटमेंट के बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, दैट इज अलॉटमेंट। वो हम ड्यू करते हैं, कॉल करते हैं, फिर वो लोग पैसा भेजते हैं। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा कि उस टाइम पे किसी एक बंदे ने डिफॉल्ट किया, जो कि इस क्वेश्चन में किया है कि एक होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट नहीं भेजा। ठीक है जी, डिफॉल्ट किया, कॉल इन एरियर से दिखाएंगे भैया ये पैसा हमारे पास नहीं आया। उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की, फिर हमने फर्स्ट कॉल रिसीव की, फिर इस बंदे ने सेम बंदे ने पैसा नहीं भेजा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बंदे ने ना अलॉटमेंट पे भेजा ना फर्स्ट कॉल पे भेजा। ध्यान से सुनिए, इस बंदे ने अगर पैसा भेजा होगा, पहले मैं इन्हीं बंदे की बात कर रही हूँ, 100 शेयर्स कंपनी ने इसको दिए, इसने एप्लीकेशन पे पैसा भेजा, एप्लीकेशन पे इसका पैसा आया, लेकिन अलॉटमेंट पे इसने डिफॉल्ट कर दिया, फर्स्ट कॉल पे इसने डिफॉल्ट कर दिया। ये 2 कॉल उसने भेजी ही नहीं, तो जो पैसा भेज दिया था ना वो कभी भी रिफंड नहीं होता, वो पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेती है और अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देती है। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है बंदा एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों भेज दे, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट कर दे, उसके बाद कंपनी उसको फॉरफिट कर ले, क्योंकि लेटर भेजा जाता है कि भैया आप पैसा भेज दो, अगर आप नहीं भेज रहे हो तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये शेयर 100 शेयर जो थे, 100 शेयर जो थे, एप्लीकेशन का जितना भी पैसा आया वो पड़ा हुआ कहाँ था, एप्लीकेशन अकाउंट में, वहां से उठा के मुझे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पहली चीज। फिर ये 100 शेयर्स तो मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुए ना, 100% सब्सक्राइब भी नहीं हुए, तो कंपनी क्या करती है कि किसी और पर्सन को री इशू कर देती है, कभी कभी डिस्काउंट पे कर देती है। उसमें भी काफी सारे रूल्स हैं जो आपको समझने हैं, तो कुछ कुछ चीजें आएंगी। आज देखते हैं कितने क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज थी, अब हम शुरू से जनरल एंट्रीज की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंट्री सबसे पहले नॉर्मल इन्होंने कहा जनरल एंट्रीज कीजिए, और इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी मांगी है तो वो भी थोड़ी सी सिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, डेबिट करना है आपको। ठीक है, अब हमारे क्या है, 5000 शेयर्स थे 25 रुपीज के हिसाब से, ये हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, 1,25,000। एप्लीकेशन का पैसा क्या करते हैं हम, इसके बाद जो हमारी एंट्री बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसमें डाल देते हैं, शेयर कैपिटल। बहुत सिंपल आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी फॉरफीचर की स्टार्टिंग हो रही है और आपको भी सीखना है। बोर्ड में तो ट्रिकी आता है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, थर्ड स्टेप अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो जी, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट हमारा है 25 रुपए का अलॉटमेंट है बाई चांस। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,25 का सेम ही है। ठीक है, अब
नेक्स्ट एंट्री देखिए, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर बंदे ने किया है कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन एरियर की दो तरीके से एंट्रीज होती है, वो बेसिक जहां पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है वहां से आप देख सकते हैं। मैं कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करती हूँ, रीजन बिहाइंड कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं थोड़ा सा फॉरफीचर का काम थोड़ा और इजी हो जाता है, आप बिना ओपन किए भी कर सकते हैं। मैं वो भी केस सिखाऊंगी कि अगर आपने कॉल इन एरियर ओपन नहीं किया तो उसकी वजह से फॉरफीचर की एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा, बट आज इस क्वेश्चन में कवर नहीं करूंगी क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब 1.25 था। अब ध्यान से देखिए कॉल इन एरियर किसका हुआ, 100 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने 25 रुपए के हिसाब से हमें 2500 रुपए नहीं भेजे। ध्यान से देखिए ये हुआ आपका कॉल इन एरियर। तो 1,25,000 में से 2500 हमें नहीं रिसीव हुए, तो अगर हमें जो रिसीव हुए होंगे वो हुए होंगे 122500। ध्यान से देखिए 100 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने डिफॉल्ट किया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो 100 शेयर होल्डर्स ने 25 रुपीज के हिसाब से 2500 रुपीज बनते हैं जो हमें नहीं भेजे, और जो पैसा हमें नहीं आया वो कॉल इन एरियर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और वो हमारे लॉस है, इसलिए हमने उसे किया डेबिट। ठीक है, अब हमने बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास ये अमाउंट माइनस करके आने थे 1,25,000, 2500 हमारे पास नहीं आए तो इसमें से इसको माइनस करके 1,22,500 हमने किए रिसीव। अब फॉरफीचर ना हमेशा चेक करना है कौन से स्टेप पे हो रहा है। इस क्वेश्चन में ये बोला कि फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, यानी हमने फर्स्ट कॉल भी ड्यू की थी और फर्स्ट कॉल भी रिसीव की थी, और फर्स्ट कॉल भी जब रिसीव की थी तब भी बंदे ने डिफॉल्ट किया, तो हमें फर्स्ट कॉल की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमारी शेयर फर्स्ट कॉल थी 20 रुपीज की, तो 5000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से, सॉरी 25 लिख दिया मैंने। तो शेयर फर्स्ट कॉल हो गई आपकी 5000 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 1 लाख रुपए हमने दिखाया। ठीक, अब जब हम रिसीव करेंगे तो ऑब्वियसली बंदे ने पैसा नहीं भेजा है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। साथ साथ जो नोट करेगा बेटा उसी को समझ में आएगा। अच्छा, अब फिर से 100 शेयर होल्डर्स थे आपके यहाँ पर और उन्होंने हमें 20 के हिसाब से, तो बेसिकली 2000 रुपए हुआ हमारा, तो हमें 98,000 रुपीज मिले क्योंकि 1 लाख रुपये ड्यू था, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारा 2000 रुपीज का डिफॉल्ट हुआ। साथ के साथ आप नोट करेंगे तभी आपको चीजें आएंगी, नहीं तो आपको नहीं आएंगी। अब यहां तक काम हो गया, अब मेजर काम आता है हमारा शेयर फॉरफीचर का, जो मैं सिखाने जा रही हूँ। देखिए जी, आपने उस बंदे का कौन सा पैसा रिसीव किया था, पहली बार आपने उसका एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था। 100 शेयर होल्डर्स थे, मुझे 3 जनरल एंट्री यहाँ पे बनानी है। तो 3 जनरल एंट्री मैं नीचे कर दूंगी, पहले मैं थोड़ी वर्किंग सिखा रही हूँ कि करना क्या है। अब 100 शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड, कंपनी ने ये तो कॉल ही नहीं करी, छोड़ दो इसकी कहानी। ठीक है, कंपनी ने अगर कुछ कॉल किया है तो कंपनी ने एप्लीकेशन कॉल किया है और एप्लीकेशन था 25 रुपीज का, और इस टाइम पे 25 था और इस टाइम भी 20 था, तो बंदे ने बस यही पैसा भेजा और ये दोनों इंस्टॉलमेंट भेजी नहीं। ध्यान से देखिए, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए तभी आपके लिए फायदा है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, जो मेजर मिस्टेक होती है, पहले आपने देखना है कंपनी ने कितना पैसा कॉल किया था। क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है कि कंपनी ने फाइनल कॉल अभी डिमांड ही नहीं करी, तो आपको ना कॉल्ड अप मनी चाहिए। तो कंपनी ने अगर कॉल किया है ना बेटा, तो इतना ही पैसा कॉल किया। ध्यान से देखिए, सेकेंड कॉल कंपनी ने कॉल ही नहीं करी, तो कंपनी ने अगर डिमांड किया तो 25 + 25 + 20 यानी सिर्फ 70 रुपीज कॉल्ड अप किया है। ये कॉल्ड अप जरूर देखना है फॉरफीचर के टाइम पे, मेजर चीज है ये कॉल्ड अप देखना, इसलिए मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया। अब कॉल्ड अप मनी, अब एंट्री देखिए, समझिए ध्यान से, शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिट। बेटा जब भी आप एंट्री ट्रांसफर की करते थे या आप एंट्री ड्यू की करते थे तो इन सब केसेस में शेयर कैपिटल अकाउंट होता था क्रेडिट, लेकिन शेयर फॉरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल जब भी आप ट्रांसफर की करते थे, ड्यू की एंट्री करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट होता था क्रेडिट। हाँ, और जब आप फॉरफीचर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने क्या किया, जो पैसा था आपने यहां पर देखिए इस टाइम पे इस बंदे ने पैसा भेजा, इसका पैसा उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। इस टाइम हमने ड्यू तो किया लेकिन बंदे ने पैसा नहीं भेजा, फिर हमने ड्यू किया, हम बंदे ने पैसा नहीं भेजा, तो हम हर बार शेयर कैपिटल को कर रहे हैं क्रेडिट। ध्यान से देखिए तीनों टाइम, यहाँ भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, यहाँ भी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। अब इस चीज को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि ये शेयर अब इशू नहीं होने वाले हैं, ये शेयर फॉरफिट होने वाले हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट होना है आपका डेबिट। और हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होता है वो कॉल्ड अप मनी से होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल के अंदर अलॉटमेंट के बाद फॉरफीचर हो जाए तो अलॉटमेंट तक का कॉल्ड अप मनी बना। ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल कॉल तक पैसा मंगाया, उसके बाद फॉरफीचर हुआ तो कॉल्ड अप मनी फुल फेस वैल्यू बन गया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। फॉरफीचर में गलती बहुत होती है, 10 न्यूमेरिकल अगले बनाओगे तब जाके फॉरफीचर यहाँ बैठेगा और उसके बाद भी हो सकता है कंफ्यूजन आए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंपनी अकाउंट में है जनरल एंट्रीज, मैं कहूंगी पार्टनरशिप से ज्यादा इजी है, बट आपको करने पड़ेंगे सेम लेवल के क्वेश्चंस। आइए, अब हमारे को पता है कि 100 शेयर होल्डर्स थे जिन्हें हमें बेसिकली नलिफाइड करना है, उनका कॉल्ड अप मनी था 70, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, यही मेजर चीज है। अच्छा, जो हमारा कॉल इन एरियर हुआ था उसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हम यहाँ पर अपना लॉस कॉल इन एरियर अकाउंट में दिखा चुके हैं। अब ये लॉस होगा नहीं, हमारे लिए तो फायदा होने वाला है, इसको तो हमें करना है नलिफाई। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आप एक काम कीजिए, एप्लीकेशन नहीं आएगा, यहां पर आएगा टू शेयर फॉर फीचर। ध्यान से देखिए, इसका कौन सा पैसा आया हुआ था, एप्लीकेशन का आया हुआ था। 100 शेयर्स पे जो पैसा हमें रिसीव हो चुका है वो 2500 रुपए हैं, वो हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालने हैं। वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में पड़े हैं बेटा, इसलिए मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट किया डेबिट और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को किया क्रेडिट। तो हमने यहाँ से पैसा उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हमारी ये ट्रेजरी में चला गया, इट विल नॉट बी रिफंडेड, हमने पैसा कर लिया जब्त। अब ये जो कॉल इन एरियर अकाउंट हमने 2 डेबिट किए थे, इसको हम नलिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट किए 2500 से, यहाँ डेबिट किए 2000 से, तो बेसिकली 4500 आया। 4 5 6 7 7000 रुपए से आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री हो गई डन। अब ऐसा हो सकता है, मैंने जब एंट्री सिखाई थी तो मैंने कभी कभी कॉल इन एरियर बिना डेबिट किए भी एंट्री आपको सिखाई थी। मैंने आपको बोला था कि कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं डेबिट करते हो, डायरेक्ट भी आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे कॉल इन एरियर की जगह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलग से दिखाना पड़ेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अलग से दिखाना पड़ेगा। वो भी मैं कवर करूंगी किसी और क्वेश्चन में, एक आधा क्वेश्चन और लूंगी, वहां कवर करूंगी। अभी पहले एक चीज सीखो, एक एक करके सीखोगे तभी समझ में आएगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर आपका कॉल इन एरियर हो रहा है तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जब हम फॉरफीचर कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉल इन एरियर ही क्रेडिट करेंगे। उससे काम बहुत ईजी है, मैंने शुरू में ही बताया था। तो बस हमारे ये 2 ओपन हुए हुए थे, इनको हमने कर दिया क्लोज। 2 तरीके से एंट्री बनेगी, अभी बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, वो भी सिखानी है मुझे, मैं सिखाऊंगी। अभी पहले एक केस सीख लो, ठीक है। ये हुई आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री। जो भी एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आया हुआ था, एप्लीकेशन का ही आया हुआ था, वो हमने फॉरफीचर में ट्रांसफर किया, कॉल इन एरियर को नलिफाई किया। अब शेयर कैपिटल में ये पैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि यही डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड इमीडिएटली री इशूड द फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹6500। अब ये री इशू हो गया आपके शेयर्स, तो री इशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी बेटा री इशू की एंट्री है। आप सेम शेयर्स को री इशू कर रहे हो, लेकिन उन सेम शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 7000, लेकिन आपने री इशू कितने में किए, 6500 में। क्वेश्चन बताएगा कि कितने में आप री इशू कर रहे हो। कभी कभी ये री इशू की भी अमाउंट निकालनी पड़ती है, वो भी बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप ही आएगा। इन्होंने बोला कि हमने
जो पैसा शेयर्स फॉरफिट किए थे उन्हें किसी और पार्टी को री इशू कर दिए। मार्केट में हम तो री इशू करेंगे ही करेंगे, तो हमने कितने में किए 6500 में इनको किया री इशू। अब बेटा हमें यहाँ पे री इशू के टाइम पे हो रहा है लॉस, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ 2500 रुपए हमारे पास रखे हैं, लॉस को बियर करने की कैपेसिटी है हमारे पास, क्योंकि हमारी गुल्लक में पैसे पहले से ही पड़े और वो हमारी गुल्लक है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मार लिया था ना पिछले वाले बंदे का पैसा, तो ठीक है। अब यहां से हम पैसा उठाएंगे, हमारे पास 2500 रुपीज पड़े थे, हमें सिर्फ 500 का लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ री इशू, दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। रिकवरी करी और हमने शेयर इशू कर दिए, अब भी हमारे पास 2000 रुपए पड़े हैं, हमारे ही है, ठीक है ना, बिजनेस को फायदा ही है, हमारी कंपनी को फायदा ही है, पैसा मारा हुआ है। तो अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बहुत देता है बोर्ड कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट री इशू के टाइम पे कंपनी दे सकती है, जितना पैसा उसके शेयर फॉर फ्यूचर में पड़ा है। अब फॉर एग्जांपल मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी अगर देना चाहे तो 2500 शेयर्स पे आपके हमारे 100 शेयर्स थे, तो भाई साहब 25 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है पर शेयर, जितना पैसा पड़ा है सारे के सारे को वो यूटिलाइज करके डिस्काउंट दे सकती है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अ कंपनी कैन गिव to its shareholder at the time of issue is the amount which is available in share forfeiture account. Loss bearing capacity है रीइशू के टाइम पे इतने रुपए की, इसके भी न्यूमेरिकल लेके आऊंगी, बनी हुई है वैसे ये वाले एमसीक्यू पे 2 या 3 अलग से वीडियो बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी के लास्ट में एंड स्क्रीन जो आता है ना उसको शेयर करूंगी, अब वो करना जरूरी है। अभी ना मैं बोल रही हूँ ना, आपको याद नहीं रहेगी और ये प्रैक्टिस में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इसके 2 वीडियो है, दोनों में डालूंगी लास्ट के एंड स्क्रीन में, करके जाना, ठीक है। अब आपका ये हुआ भाई साहब, हमने क्या करा री इशू। अब री इशू के बाद शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा बढ़ा है, 2500 रुपए बढ़े, 500 रुपए यूटिलाइज कर लिए। अब जो शेयर फॉरफिट हुए थे वो सारे के सारे री इशू हो गए, तो अब काम हो गया कंपनी का खत्म, उसके सारे शेयर मार्केट में लॉन्च हो गए। तो पैसा शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा नहीं रहेगा, पैसा पड़ा था 2500 रुपए, जिसमें से 500 यूज करे। अब कितने शेयर फॉरफीचर में पड़े हैं, 2000 रुपए। क्या करना है, शेयर फॉरफीचर से पैसा उठाना है और उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये लास्ट एंट्री होती है। कितना है, 2000 रुपए, 2500 थे, 500 यूटिलाइज किए, बचे कितने, 2000। अब आप ये देख लीजिए, जर्नल एंट्रीज बस इतनी है, ये लास्ट एंट्री होती है, इसके बाद कहानी खत्म। बस अब डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ना है। आखिरी काम होता है री इशू। री इशू में थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी आएगी, जैसे अभी 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स आपके फॉरफिट हुए, उसमें से सिर्फ 50 री इशू हुए, उसमें से 60 रीज हुए, उसकी वजह से रेपरकशंस चेंज होंगी, थोड़ा एंट्री में ट्विस्ट आएगा, वो सारे केसेस सीखने। अदरवाइज कंपनी अकाउंट की एंट्रीज डन हो गई आपकी यहाँ तक। प्रोडाटा में पहले सिखा चुकी हूँ, मैंने 2 दिन पहले प्रोडाटा की भी वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें भी डिफिकल्टी लेवल और आता है, थोड़ा कैश बुक रिलेटेड कंटेंट आता है। तो यहाँ तक का आपका बेसिकली काम है, शेयर फॉरफीचर का जितना भी पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्यों करना है, दिस इज अ कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल से क्रिएटेड है, हमारे सारे शेयर मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, तो अब हमें ये पैसा हम उस अकाउंट में नहीं छोड़ सकते शेयर फॉरफीचर में, हमें करना है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। ये तो हुआ बेसिकली आपका काम। अब इस क्वेश्चन में बेटा आपसे मांगी है जर्नल एंट्रीज और साथ में मांगी है बैलेंस शीट, तो मैं इसमें थोड़ा सा बैलेंस शीट का भी ओवरव्यू दे रही हूं। आप अगर नोट कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। 2 मिनट में आगे से हट जाती हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी सिखा रही हूं आपको। चले जी, अब मुझे बैलेंस शीट बनाने में भी ना अमाउंट्स चाहिए, तो अमाउंट्स के लिए क्या करें हमारे, चलो हम साथ के साथ ही समझा दूंगी मैं, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा। चल करते हैं, साथ साथ ही करते हैं, उधर का रब नहीं करती अभी। वैसे इतनी डिफिकल्ट नहीं है इसकी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में भी बहुत काम है। और एक चीज बताऊंगी, एक क्वेश्चन कंफर्म 4 मार्कर आना है जिसमें ये बैलेंस शीट ही आपसे बनवाई जाएगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट वाला आता है, उसके लिए मेरी 3 वीडियो है उसके ऊपर, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट की, वो भी देखिएगा। अब कंपनी की बैलेंस शीट पहली बात तो वैसे नहीं बनती जैसे आप पार्टनरशिप में बनाते हैं, दूसरी बात यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती, यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनता है, बस छोटा सा पोर्शन, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकते, फिर डेटा ही नहीं होता हमारे पास। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ना, आइए अभी हम छोटा सा ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे से ही जरूरत है।
एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और लिखा भी एक्सट्रैक्ट ही जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पर्टिकुलर्स ध्यान से देखिएगा क्योंकि समझने वाली चीज है आपके लिए, ठीक है। एक कॉलम बनता है नोट नंबर का, यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स आते हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं करंट ईयर डेटा और यहाँ दिखाते हैं हम प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये आपका रुपीस करेंसी आपको मेंशन करनी है। ये छोटा सा, बड़ा ही छोटा सा मैंने फॉर्मेट बनाया है। तो देखिए सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं ना पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही लूंगी। शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, और थर्ड आइटम आएगी आपकी शेयर कैपिटल, और यहाँ शेयर कैपिटल में आपको अमाउंट्स करनी होंगी रिफ्लेक्ट। प्रेजेंटेशन धीरे धीरे सीख पाओगे, ठीक है। ये हुआ आपका एक्सट्रैक्ट का पार्ट। लेकिन जब भी हमें एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, अब रीज़न बताती हूँ, एक चीज़ और सिखानी है मुझे। ये होते हैं आपके नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स लिखा है, वर्किंग नोट्स से ही हैं, लेकिन जो ऊपर हम काम करेंगे उसकी डिटेल हमें यहाँ देनी होती है। मेजर चीज़ आपकी ये है नोट्स टू अकाउंट्स। क्या हुआ था 2013 में कंपनी लॉ चेंज हुआ था। पहले कंपनी की जो बैलेंस शीट थी इस तरीके से नहीं बनती थी, वैसे ही बनती थी जैसे आप पार्टनरशिप में बनाते थे। कंपनी लॉ 1956 में आया था, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2013 में कंपनी लॉ चेंज हुआ, अमेंड हुआ, तो वर्टिकल बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आया। तो उसमें क्या होता है, पहले आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है, फिर आपकी एसेट्स आती है, और फिर आप टोटल करते हैं, यानी एक ही वर्टिकल फॉर्म में बनता है। वहां आप हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, इधर लायबिलिटीज होती थी, इधर एसेट्स होती है। पार्टनरशिप इसलिए वो पुराने मेथड से चल रहा है, 1932 में एक्ट बना था, कुछ चेंजेस नहीं आए, तब से अब तक यही चल रहा है, 100 साल होने वाले हैं। अब आगे देखिए, हाँ, अब नोट्स टू अकाउंट में हमें पहली चीज क्या करनी है, हेड्स बनाने हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल पहला हेड, उसके बाद इशूड कैपिटल। फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, आज थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाने वाली। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नॉट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बेटा ये 4 हेडिंग्स आपको बनाने ही बनाने हैं, सब में जरूरी नहीं है डेटा है। देखिए जी, क्वेश्चन में कभी कभी कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है मेंशन होता है, इस क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, तो बेसिकली आपको इस हेड में कुछ नहीं लिखना। हमारे को क्वेश्चन में बताया कि हमने 5000 शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, 10 रुपीज वाले, तो वो आपके 5 लाख रुपीज के थे, ठीक। आपने इशूड कैपिटल बता दी, 5000 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमारे यहां पर लास्ट वाला सब्सक्राइब ना लिख के आप ये हेडिंग लिखिए, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। ये क्यों लिखना पड़ रहा है अभी समझाती हूँ। शेयर सब्सक्राइब तो हुए लेकिन फुल पेमेंट नहीं आया, आपको पता होगा क्वेश्चन में फाइनल कॉल नहीं आई, तो अगर फुल पेमेंट आती है तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में पूरा का पूरा लिखा जाता है, लेकिन फुल पेमेंट नहीं आया इसलिए सब्सक्राइब तो हुए बट हमारे फुल्ली पेड नहीं हुए, तो 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच इशूड, बट कितने कॉल्ड अप हुए, 70 कॉल्ड अप, 70 कॉल्ड अप हुए, तो 5000 शेयर्स पे 100 रुपए वाला था, सॉरी 10 मैंने लिख दिया, 100 था ये, ठीक है, इंटू 70, तो आपके पास जब पैसा आया वो 3.5 लाख रुपए आया। डिफरेंस देखिए,
क्योंकि पूरा पैसा आया ही नहीं, और जो फॉरफीचर भी हुआ था वो भी वापस री इशू हो गए और पैसा हमारा कैपिटल रिजर्व में चला गया। हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या मांगा, हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ मांगा शेयर कैपिटल। बहुत सारी चीजें एक्चुअली मैं सारी इस क्वेश्चन में ले नहीं सकती, मेरी 3 अलग अलग वीडियो हैं, क्योंकि अगर मैं सब एक साथ बताऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली जितना पूछा था उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल हेड ये वाला पोर्शन पूछा है, और ये जो 3.5 लाख रुपए रिसीव हुए हैं ये यहाँ दिखाने हैं। और ये नोट नंबर हमारा 1 है, इसको हमने दिखाया। यहाँ पर हम इसको एक नंबरिंग देंगे और सेम नंबरिंग हम यहाँ पर नोट नंबर में बताएंगे। तो बेसिकली हमें कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 3.5 लाख रुपए रिसीव हो रहा है इस साल की हमारी जो शेयर कैपिटल है 3.5 लाख रुपए। बस इतना ही काम इस क्वेश्चन में करना है। बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट बनाने का, एक्सट्रैक्ट बनाने का एज पर डेटा डिपेंडेंसी है क्या है, वो एक बार में नहीं आएगी। तो जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में पूछी जाएगी मैं उस क्वेश्चन में सिखा दूंगी। अभी इस क्वेश्चन में जितनी आई है वो भी धीरे धीरे आती है, इवन मैं लास्ट तक समझाती रह जाती हूँ बैलेंस शीट, क्योंकि फॉर्मेट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बस जो पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि वो फुल पैसा नहीं आया यहाँ आया, अगर ये पूरे 100 कॉल्ड अप हो गए होते तो ये यहाँ की जगह इस वाले कॉलम में शो होता। ऑथराइज का डेटा गिवन होता तो बिल्कुल पुट करते, नहीं गिवन है तो हमने पुट नहीं किया, बस दैट्स इट। ये प्रेजेंटेशन आपको देनी है। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया कंप्लीट, एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करती हूँ। हेलो, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ फॉरफीचर, और इसमें मैं सिखाने वाली हूँ एक ही क्वेश्चन में अलग अलग पार्टी ने फॉरफीचर किया और टाइमलाइन भी डिफरेंट है। तो बस रेपोकर्टन्स बदलते जा रहे हैं, कोशिश करते हैं सारे केस कवर कर दे। क्वेश्चन नंबर 28 है डीके गोयल का। दिनेश लिमिटेड इशूड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 25, 25, 20 एंड 30। डेटा उसी तरीके का लग रहा है बिल्कुल, लेकिन चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है कि उन्होंने बोला कि आपको कैश बुक बनानी है। तो देखो ट्विस्ट क्या है, एक तो 2 पार्टी डिफॉल्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा ट्विस्ट है आपके लिए कि आपको यहाँ पर कैश बुक बनानी है। तो दोनों चीज हम सीखते हैं और आप सीखिए मेरे साथ। चले जी, पहली चीज क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन करते हैं। मैं ज्यादा डिवीजन तो लिखने नहीं वाली हूँ। हमारे 5000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज वाले, 5 लाख रुपीज हम जनरेट करेंगे। इंस्टॉलमेंट 25, 25, 20 एंड 30, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 25, 25, 20 एंड 30, ठीक है। डिफॉल्ट आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन के अंदर। अनिल होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड देन हिज शेयर हैज बीन फॉरफिटेड। अब ना यहाँ कैश बुक तो बोल दिया है, लेकिन बेटा मैं ना अभी कैश बुक की वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि फॉरफीचर की वजह से फिर कैश बुक में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। और मैं प्रॉपर केस भी कराऊंगी कि जैसे एंट्रीज करनी होती है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं बेटा तो हमें ना बैंक की एंट्रीज पास नहीं करनी होती है, वो सीधा कैश बुक में रिफ्लेक्ट करती है। मैं सेम क्वेश्चन पहले नॉर्मल तरीके से कर रही हूँ, और फिर इसका कैश बुक की वजह से क्या चेंज आएगा वो चीज मैं आपको साथ के साथ सिखा दूंगी। बट मुझे दोनों तरीके से सिखाना है, क्योंकि दोनों तरीके से आना चाहिए। तो पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। में थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी, एक ही बोर्ड पे काम हो जाए। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। पहली बार पैसा 5000 इंटू 25 किया आपने, सॉरी 100 था, 5000 इंटू 25 किया आपने, तो आपको 1,25,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन की एंट्री हुई। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डालना है, ठीक है, डाल दिया। कोई प्रोडाटा वगैरह नहीं दिया हुआ है अभी, प्रोडाटा के साथ भी बेटा आपके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। फिर आपने करनी है अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट भी 25 की है, एक 25 की आपकी, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम पे आपका हो रहा है कॉल इन एरियर है, 100 शेयर वाला फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो हमारी शेयर सॉरी बैंक की एंट्री आनी है पहले यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैं ज्यादा अब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ना जो डेटा है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है, वहां मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ ज्यादा, फटाफट करा रही हूँ। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
अलॉटमेंट पे 1.25 आना था, 100 शेयर होल्डर्स ने 25 रुपये के हिसाब से डिफॉल्ट किया, 2500 रुपये, तो 1,22,500 आपको रिसीव हुआ। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की, शायद फर्स्ट कॉल में भी बंदे ने किया डिफॉल्ट। ठीक है जी, कर देते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल हमारी थी 20 रुपए के हिसाब से 5000 शेयर्स पे 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब बैंक वाली एंट्री आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत फास्ट करा रही है, बात ध्यान रखना। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, 1 लाख रुपए आने थे, 20 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर्स का यहाँ पे डिफॉल्ट हुआ, 98,000 रुपीज मिले। यहाँ तक क्वेश्चन है बिल्कुल जो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो है, यहाँ तक काम पूरा का पूरा, क्योंकि डिजिट्स भी सेम है, डेटा भी सेम है, मैं वहां डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया नहीं सेम चीज को करने में। इवन फॉरफीचर में भी यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन आनी है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है। ठीक है, बट यहाँ पर 2 फॉरफीचर हो रहे हैं और यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन कैच बुक का हो गया, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस है मेजरली आपको वो सीखने हैं। अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया, और अगर कोई सीधा इस वीडियो पे जंप हुआ, प्लीज डोंट सी दिस वीडियो, नहीं समझ में आएगा और फिर बच्चे कहेंगे मैम ने अच्छा नहीं समझाया, क्योंकि यही चीज मेरी रिपीट हो चुकी है पिछले क्वेश्चन में। नीचे आपको ऊपर भी आई बटन में भी दे दूंगी, लास्ट में भी दे दूंगी, आप उस वीडियो को पहले देखिए। ठीक है, अब देखिए आपकी फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा भेजा, यानी कि 25 रुपए भेजे। ठीक है, 100 शेयर होल्डर्स ने ना तो हमें 25 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट, ना ही 20 रुपए के हिसाब से आपकी क्या कहते हैं फर्स्ट कॉल, ये दोनों पैसा उन्होंने नहीं भेजा। जो पैसा नहीं भेजा वो कॉल इन एरियर अकाउंट में हमने रिफ्लेक्ट किया, ये रहा। ठीक है, हमें रिसीव ये हुआ और इसी को ही हम शेयर फॉर फीचर में करते हैं ट्रांसफर, ये बेसिक सा रूल होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब शेयर फॉर फीचर में ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डेबिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों डेबिट करना है ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है क्योंकि यहाँ हमने क्रेडिट किया था, अब डेबिट करना है क्योंकि इस चीज को नलिफाई करना है। टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पर कॉल्ड अप मनी आता है क्योंकि हमने सिर्फ ये 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई थी और इसके बाद ही हमने फॉर फीचर का स्टेप कर दिया। फॉर फीचर किस स्टेप पे हो रहा है दैट मैटर्स। यहाँ पे फॉर फीचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल तक का कॉल्ड अप मनी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। 100 शेयर्स पे 70 रुपीज के हिसाब से 7000 रुपीज आपके शेयर फॉर फीचर में वो पैसा जाएगा जो आपको रिसीव हो चुका है, जो कि है 2500। कॉल इन एरर में वो पैसा आ जाएगा जो आपने रिसीव नहीं किया है, वो है आपका 4500। कहाँ से निकल के आया, एक यहाँ से निकल के आया, एक यहाँ से निकल के आया और इनका कर दिया मैंने सब। ठीक है, ये तो हुआ अभी केस हमारा फर्स्ट शेयर होल्डर का। सुनील होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन द फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। एक और फॉरफीचर होगा, ध्यान से देखिए। अब आपको उसने जो सुनील ने किया है वो डिफॉल्ट फाइनल कॉल पे किया, और पिछले वाले क्वेश्चन में फाइनल कॉल डिमांड नहीं हुई थी, यहाँ डिमांड हुई है। नहीं, वहां तो बोला था कि फाइनल कॉल डिमांड नहीं की, बट यहाँ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें फाइनल कॉल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। आइए, ठीक है, नीचे जितनी एंट्रीज नीचे आ जाती हैं उतनी कर देती हूँ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फाइनल कॉल हमारी है 30 रुपए की। ठीक है, 5000 शेयर्स पे तो 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, जब रिसीव होता है तो मैं इधर चले जाते हैं, स्पेस को यूज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, वो बंदा कर रहा है कॉल इन एरियर। अच्छा हाँ, यहाँ एक पॉइंट मैं भूल गई बताना आपको, यहाँ पर पूरा पैसा नहीं होगा। देखिए, एक स्टेप और था यहाँ पे।
आपके 5000 शेयर से 5000 शेयर्स में से 100 शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया और मिड में ही उनका हो गया फॉरफीचर। वो शेयर्स अब इशू नहीं होंगे, वो तो किसी थर्ड पार्टी को री इशू होंगे। वो पिछले क्वेश्चन में री इशू हम कर चुके हैं। अब जब हम ड्यू करेंगे ना बेटा, ध्यान रखना है, हम सिर्फ 4900 शेयर ही ड्यू कर सकते हैं 30 रुपए के हिसाब से। जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो इस स्टेप में री इशू तभी होंगे जब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, तो जब आप ड्यू कर रहे हो तो जितने शेयर फॉरफिट हो गए उनको हटा के आपको ड्यू करना है। तो 4900 इंटू 30 हो गया 147। ठीक है, अब जब कॉल इन एरियर होगा, अब ये दूसरी पार्टी की वजह से हो रहा है, शेयर फाइनल कॉल। देखो बेटा 147 आने थे, जिसमें से सेकंड टाइम पे सुनील भाई साहब ने 200 शेयर होल्डर्स हैं, वो 200 शेयर होल्डर्स ने 30 रुपए के हिसाब से 3 2 6 6000 रुपए नहीं भेजे हैं, तो 141 आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब थोड़ी बहुत चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी पड़ेंगी। ठीक है, ये पैसा आया। अब हमारे ये वाले शेयर्स, इसके शेयर फॉरफिट होंगे। जब फॉरफीचर होता है तो शेयर कैपिटल आपकी डेबिट होती है, और ध्यान से देखिए हमने सारा पैसा मंगा लिया, तो हमारे 100 रुपीज के हिसाब से 200 शेयर्स पे 20,000 रुपए बने। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू आपका वहां गया क्या कहते हैं कॉल इन एरिया। अब ध्यान से देखना अमाउंट कैसे निकालोगे। ये जो 200 वाले बंदे थे ना, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा भेजा था, इन 200 वालों ने अलॉटमेंट का भी पैसा भेजा था, इन 200 वालों ने हमें फर्स्ट कॉल भी भेजा था, इन 200 वालों ने हमें फाइनल कॉल नहीं भेजा था। सिर्फ ये नहीं भेजा, ये सारा भेजा है। जो सारा भेजा है सारा ही जब्त कर लेंगे। तो बेसिकली उसने 25 प्लस 25 प्लस 20, इन्होंने हमें 70 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा हुआ, सारा जब्त करेगी कंपनी इंटू 200, तो 14,000 रुपए हमारे पास आ गए भाई हमारी गुल्लक में, आने दो। ठीक है, और हमारा जो कॉल इन एरियर हुआ वो तो क्लियर है, यहाँ पे 6,000। ये हुई शेयर फॉरफीचर की एंट्री। ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखना आपका बनता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं लास्ट में कि आपको एक तो कैश बुक बनानी है और एक आपको जर्नल बनानी है। अब आपने यहाँ पर आपका अभी शेयर फॉरफीचर हुआ है, क्वेश्चन में री इशू नहीं हो रहा, तो अगर री इशू नहीं हो रहा तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी अभी नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाई थी, क्योंकि वहां पर शेयर्स री इशू हो रहे थे, री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ सिर्फ फॉरफीचर हो रहा है, री इशू नहीं हो रहा, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं आएगी। अब जनरल एंट्रीज तो बनी ही है। अब बेटा क्वेश्चन कहता है कि आपको कैश बुक भी मेंटेन करनी है। आ जाओ फटाफट करेंगे, फटाफट। कैश बुक, बैंक कॉलम ऑनली। अब बच्चे कहेंगे कि मैम अगर एंट्रीज कर लेते हैं ना तो कैश बुक बनानी इजी हो जाती है। हाँ, हो तो जाती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए जी, अब देखिए कैश बुक में कौन सी एंट्री करेगी रिफ्लेक्ट। एक तो ये वाली है, ठीक, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। क्योंकि यहाँ आपका बैंक आ रहा है, यहाँ आपका बैंक आ रहा है, यहाँ आपका बैंक आ रहा है और यहाँ आपका बैंक आ रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो कैश बुक अगर एंट्रीज होती हैं तो बड़ी इजीली बन जाती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सिखाना है और आपको डायरेक्ट सिखाना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक कॉलम बना रहे हैं, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 125। इसके बाद यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की वजह से 1,22,500। फिर यहाँ डेबिट हो रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 98,000। फिर बैंक यहाँ डेबिट हो रहा है टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 141। अब बचा
आपके लिए जो यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, जो मुझे समझाना है, अभी इसे क्लोज नहीं कर रही हूँ। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर टीचर आपसे कैश बुक मांगती है या बोर्ड आपसे कैश बुक मांगता है तो आपको बैंक वाली एंट्रीज नहीं करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर आ रहा है विदाउट कैश बुक तो यही करना है जो मैंने किया। अब देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको ये एंट्री पास नहीं करनी है इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक। तो पहली एंट्री बनी आपकी ये वाली, ठीक है। दूसरी एंट्री बनी आपकी ये वाली। फिर ये एंट्री आपको जब कॉल इन एरियर कर रहे हो तो ये बैंक डेबिट जो हो रहा है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन आपको एलिमिनेट करना है। और क्योंकि आप कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके कर रहे हो तो इस एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि कॉल इन एरियर हो रहा है। थर्ड एंट्री आपकी होगी ये, फोर्थ एंट्री आपकी होगी ये। करना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैंने पहले जो क्वेश्चन किया था वो पॉज कर लेना, पहले उस तरीके से सिंपल तरीके से करना। काम आपका बढ़ा रही हूँ लेकिन आपकी लर्निंग भी ऐसी ही आएगी। और घबराना नहीं है, एक बारी में नहीं होगा, ये 2-3 बारी में होगा, ठीक है। अब थर्ड एंट्री ये हुई, फोर्थ एंट्री फिर से यहाँ बैंक आ गया। तो बैंक वाली एंट्री हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हमें कैश बुक में दिखानी है। तो ये 98,000 वाली नहीं आएगी, लेकिन कॉल इन एरियर डेबिट हो रहा है वो तो आएगा ना। तो ये एंट्री में आया चेंज। कैश बुक बनानी है तो बैंक वाली ट्रांजैक्शन नहीं दिखानी है। उसके बाद आपने ये फॉर फीचर है करनी है। ये फोर्थ हुई आपकी एंट्री, ये फिफ्थ हो गई, ये आपकी सिक्स्थ हो गई, ये आपकी सेवंथ हो गई और फिर ये हो गई एट्थ। यहाँ फिर से बैंक नहीं दिखाना, और क्योंकि यहाँ पे फिर पूरी अमाउंट बैंक वाली नहीं जाएगी ना। ये बिल्कुल बता रही हूँ डिफिकल्ट है, नहीं कह रही मैं इजी है। और कुछ बच्चे तो कहेंगे अरे भैया ये क्या क्या कर दिया। कुछ बच्चों का तरीका ये होता है कि वो पूरा करते हैं फिर धीरे धीरे करते हैं। बोर्ड में ना बेटा आपके पास अभी जुलाई अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर बहुत टाइम नहीं है, लेकिन ये चीजों को करते हुए चलो 2-3 दिन बाद करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ करना पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये बना कैश बुक वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन ने मांगा था, पर मैंने पहले बेस पे गई क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट कैश बुक दिखाती हूँ तो भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। अरे मैं डायरेक्ट पता क्या करते हैं, ये कॉल इन एरियर वाली एंट्री बात नहीं करते। दिक्कत सारी यही है, ये एंट्री करना भूल जाते हैं और कॉल इन एरियर को यहाँ दिखा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। मैम ने तो सही किया था। तो चीजें बहुत सारी हैं, बस अब कैश बुक कर देते हैं क्लोज। करो टोटल आपका आया 1,25, 1,22,500, 98,000, तो 4865.00 बाय बैलेंस CD 4865.00 4865। बस डन, कैश बुक आपकी हो गई। डन, यही करना था, इतना काम था। घबराना नहीं है, फिर बोल रही हूँ करते चलोगे और मैं भी कोशिश करूंगी कराती चलूंगी। जो भी देखो हर क्वेश्चन डिफरेंट आ रहा है। पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ डेटा आया लेकिन कुछ चेंजेस आए, तो उन चेंजेस को एकोमोडेट तो आप ही को करना है। अभी हम आधा ही चैप्टर कर पाए, अभी इतने और न्यूमेरिकल्स हैं और आगे जितने भी हैं ट्रिकी हैं, तो करते रहिए।